हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनिट नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं कुणाल और इनफिनिट नॉलेज में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो इनफिनिट नॉलेज में मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा लेके आता रहता हूँ आपके अपने चैनल पे इनफिनिट नॉलेज में। तो एक सब्सक्राइबर के कहने पे उसने कहा, सर पवाई टेबल पे मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मेरे नहीं कुछ बता पाया एज अ इंटरव्यू में। उसके कुछ क्वेश्चंस थे, सर प्रोवाइड टेबल क्या होता है और शीट पे प्रोवाइड टेबल कोई डाटा को एज अ रिपोर्ट फॉर्म में प्रोवाइड टेबल की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो वो सब क्वेरीज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी क्लियर करूँगा। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जो एज अ बिगिनर है तो एक्सेल में प्रोवाइड टेबल यूज़ करना सीख सकते हैं, और जो जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो बिना देरी के साथ नाउ वॉच इट, मैं शेयर दिस वीडियो एंड कीप देख सकते हैं। मैंने एक डाटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, डेट, नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स दिया गया है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि मैंने एक आईडी है 1001, उसकी डेट है राजेश नाम है, प्रोडक्ट उसने कंप्यूटर खरीदा है, क्वांटिटी 2 कंप्यूटर के हिसाब से क्वांटिटी है, उसकी डिपार्टमेंट कितना, डिपार्टमेंट मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेट कौन सा है, यूपी से है, और उसने सेल उसकी हुई है कुल 9000 की। ठीक है, तो इसी तरीके का मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है। इससे बड़े बड़े डाटा आपको मिलेंगे। देन आपको बता दूं प्रोवाइड टेबल होता क्या है। प्रोवाइड टेबल में कोई भी एज आपको डाटा दिया जाता है तो उसको एज अ समराइज करके देन आपको एक रिपोर्ट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरे डाटा को। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देन आप इंसर्ट पे जाइए। ठीक है, प्रोवाइड टेबल लिख रहा है, देन प्रोवाइड टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, रेंज सेलेक्ट होके आ गई आपकी। देन उसके बाद पूछ रहा है न्यू वर्कशीट, या दूसरी वर्कशीट में आपको इस डाटा को मतलब कि प्रोवाइड टेबल के आपको वहाँ पे यूज़ करना है, या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी पे ही आपको जो डाटा बना हुआ है इसी पे ही डाटा आपको प्रोवाइड टेबल लगाना है, और इस पे ही आपका डाटा जो करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे तो आपका सही नहीं आएगा। देन मैं न्यू वर्कशीट लेता हूँ। ठीक है, देन ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रोवाइड टेबल का कुछ फ्रेम खुल के आ गया है। जैसे लिख के आ रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द प्रोवाइड टेबल फील्ड लिस्ट। तो ये देखिए कुछ लिस्टें लिख के आ गई, जैसे जो भी आपका डाटा था, एम्प्लॉय आईडी, डेट, नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट। ये एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए। एम्प्लॉय आईडी मैंने रो में डाल दी। ठीक है, और सेल मैंने वैल्यूज में डाल दी। ठीक है, एज अ टोटल तुरंत कैलकुलेट होके आ गया। तो मैं ये बता दूं, देखिए मैंने तो जल्दी से बता दिया। जैसे कि एम्प्लॉय की जो आईडी थी मैंने वो रो लेबल्स में डाल दिया, और जो सेल थी वो मैंने वैल्यूज में डाल दी। तो कैलकुलेट होके तुरंत शीट बन के तुरंत मतलब कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, देन ये बता दूं जैसे कि रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जो भी फिल्टर होते हैं, फिल्टर में आपको डाटा लगाने सिखाऊंगा, कॉलम्स लेबल्स में। ठीक है, कॉलम में डाटा आ जाएगा, या रो में डाटा आ जाएगा, वैल्यूज उसकी वैल्यूज होके आ जाएगी। तो यही सब चीज़ क्वेरीज जो बता रहा हूँ। तो देखिए, तो आपके एज अ बॉस ने ही कह दिया कि इस डाटा को आप डेट वाइज मतलब पूरा आपको खाली स्टेट उसमें चाहिए आपको, और उसकी आईडी और उसके नाम चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैं अब आपको नाम भी तो यहाँ से नाम पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये देखिए नाम के साथ नाम और आईडी के साथ आपका डाटा बन के तैयार हो गया। देख लेंगे मतलब प्रोवाइड टेबल कोई भी डाटा को आप समराइज करके तुरंत एज अ रिपोर्ट फॉर्म में तैयार करने की जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली बात। देन सेकंड, अगर आपके बॉस ने कह दिया इसकी क्वांटिटी भी इसी में इंक्लूड करो, तो देख सकते हैं क्वांटिटी भी इंक्लूड होके आ गई। ठीक है, उसके बाद उसके आपके बॉस ने कह दिया भैया प्रोडक्ट भी दिखाओ, तो प्रोडक्ट बी के साथ आपकी देखिए ये देखिए रिपोर्ट तैयार होगी। देखिए 101 में आपका जो राजेश का डाटा था। ठीक है, और उन्होंने क्या परचेज किया था, कंप्यूटर जो 9000 था, और उसकी क्वांटिटी 2 थी। ठीक है,
सुरेश ने डाटा क्या किया था, 15,000 में खरीदा था, और मॉनिटर खरीदा था उन्होंने, ठीक है। उनकी रेट थी 15,000 रुपये और 10 क्वांटिटी थी। उसी के बाद उन्होंने कह दिया भैया अब इनका स्टेट बताओ, ठीक है। इस पे स्टेट पे क्लिक कर दिया आपने। अब उसी के साथ उनका स्टेट भी आ गया। ये देखिए, राजेश यूपी से थे, सुरेश यूपी से थे, ठीक है। अब ये देखिए, और क्या नाम है उनका, महेश दिल्ली से थे, विकास पंजाब से थे, ठीक है। अब आपके बॉस ने कह दिया भैया अब आप हमको डेट भी लगा के दिखा दो, तो डेट भी लगा दीजिए आप। तो देख सकते हैं डेट भी आपकी आके आ गई, ठीक है। ये आपके होते हैं, मतलब कि पोवर टेबल में एज ए आप सिर्फ क्लिक वाइज से ही आप अपने जो भी रिपोर्ट को तुरंत तैयार कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, अब आपको नहीं चाहिए सब, ये सब हटा दीजिए जैसे, तो क्लिक हटा देंगे तो तुरंत आपका डाटा जैसा था वैसा ही फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। देन दूसरी चीज, अब आपको जैसे कि मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डाटा चाहिए, ठीक है भाई लोग। देख सकते हैं इस शीट पे आपको दिखा दूं, जितना भी डाटा था इलेक्ट्रॉनिक के, जितने भी प्रोडक्ट हैं या क्वांटिटी नेम या उनकी आईडी या डेट, ये सब एक शीट में बन के तैयार होना चाहिए। तो कैसे, एक क्लिक पे आपका तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप यहीं पे जाइए और उसके बाद डबल टैप कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, डबल टैप करने के बाद ये देख सकते हैं तुरंत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, आईफोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे जो कि आपके एक शीट में बन के तैयार हो गए। यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। तो ये वाला कलर चाहिए आप ये कलर दे सकते हैं, ये कलर चाहिए ये कलर दे सकते हैं, ठीक है। एज इट इज आपके ऊपर है कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो यही एक प्रोवाइड टेबल होता है जिसमें आप कोई भी डाटा को समराइज करके एज अ एक रिपोर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो मेक श्योर अगर ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो शेयर करिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।